कलेश, धर्म की अति गिलानी, जब ऐसा समय आता है तो एक नवयुवक जन्म लेता है। अति धर्म की गिलानी के समय स्वयं परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, लेकिन उनका जो जीवन चरित्र है वो बड़ा अद्भुत है। दादा लेखराज आपका नाम बचपन में ही माता पिता ने शरीर छोड़ दिया था। चाचा की दुकान कार्य करते थे, परचूनी की दुकान थी, व्यापारी थे और उनके अंदर दया करुणा बहुत थी। एक दिन एक गरीब माता बाबा के पास आती है, तो जब बाबा देखते हैं ये गरीब है तो उसको ज्यादा सामान तौल देते हैं। और उनके जब चाचा ने देखा कि ये तो दुकान को ही खत्म कर देगा, लुटा देगा, तो उन्होंने उसको एक चांटा मारा दादा लेखराज के और निकाल दिया। और जब वो निकल गए तब उन्होंने बहुत मेहनत की, हीरे जवाहरात की दुकान पर काम किया, लेकिन उस छोटे से बच्चे से स्वयं परमात्मा को एक बहुत बड़ा कार्य कराना था। नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराना था। तो दिन प्रतिदिन आप प्रखर होते गए, आपकी बुद्धि बहुत पारखी, भक्ति भावना में निपुण, दान पुण्य करने वाले, राजा महाराजाओं की तरह आपकी चाल चलन, व्यवहार, संस्कार, बोलचाल था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और दादा लेखराज जी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए, अपने कारोबार में व्यस्त हो गए। लेकिन इतने व्यस्त होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए और 12 गुरु करने के बाद भी उनको ये लगता था कि मुझे जो मिलना चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। और रोज 50 गुरु, उनके चेले, साथी सभी भोजन करते थे बाबा के पास, डेली का नियम था। और 12 गुरुओं का भी सम्मान करना, हर समय सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा का ये जीवन काल चलता रहा, सुखी जीवन, गीता पाठी। एक दिन 60 वर्ष की आयु में निराकार परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया। सामने गुरुजी सत्संग कर रहे थे। आपके भक्ति के इतने संस्कार थे, अगर गीता का पाठ 4 घंटा होता था तो उसमें बाबा उठते नहीं थे बीच में, जबकि पाठ पूरा ना हो जाए। जब परमात्मा शिव ने प्रवेश किया तो बाबा बीच से उठे और अपने कमरे में गए। तो उनकी पुत्र वधू ने कहा, शायद इन्हें किसी चीज की आवश्यकता है।
वो उनके पीछे पीछे गई और क्या देखती है, बाबा टांग पर टांग चढ़ाए अपनी कुर्सी पर कमरे में बैठे, पूरा कमरा लाल लाल किरणों से भरा हुआ, प्रकाशमय, और बाबा के मुख से शब्द निकल रहे थे, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। गहरी शांति, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से आवाज आ रही हो। बाबा यहाँ नहीं थे, दूसरी दुनिया में, और समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। थोड़ी बार दूसरा दृश्य देखते हैं कि एक सितारा ऊपर से गिरता है, कृष्ण बन जाता है, दूसरा सितारा टूटता है, राधे बन जाती है। अनेक सितारे टूटते टूटते देवी देवताओं की महफिल लग जाती है और आवाज आती है, बच्चे तेरे द्वारा मुझे ऐसी दुनिया बनानी है। अब सोच में पड़ गए बाबा, मैं ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बना सकता हूं कृष्ण को, राधे को, अन्य देवी देवताओं को। दूसरी आवाज आती है, ये दुनिया बनाने का कार्य तो किसी और को करना है, आप तो सिर्फ निमित्त है। और जब ये दृश्य पूरा होता है, एक विनाश का दृश्य बाबा को दिखाई देता है। चारों ओर विनाश विनाश, आग लग रही है, पटाखे चल रहे हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं, चारों तरफ हाय हाय मच रही है। बाबा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और एकदम मुख से आवाज निकली, बचाओ बचाओ, बस करो बस करो, अब हमसे सहन नहीं होता। एकदम बाबा का ध्यान टूटता है, एक बाबा गहरे चिंतन में चले जाते हैं, और इतना गहरा चिंतन कि बाबा को इस दुनिया का कोई होश नहीं रहता, और ऐसे नित्य नए दृश्य रोज रोज देखने लगते हैं। तो एक बार उनके मन में ये भी संकल्प आया, हो सकता है मेरे गुरु ने साक्षात्कार कराया हो। तब उन्होंने पूछा अपने गुरु से, कल मैंने ऐसा दृश्य देखा, क्या आपने कराया? तो वो इस विषय से अनजान थे, समझ गए कोई और है, कराने वाला कोई और है, दिखाने वाला कोई और है, कोई दूसरा है जो मुझसे ये कार्य कराना चाहता है। लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये कार्य कैसे किया जाए। बाबा को रोज रोज नए नए नृत्य अनुभव होने लगे, और सबसे पहला अनुभव आत्मा का हुआ, जो सबको पाठ पढ़ाया कि तुम शरीर नहीं आत्मा।
इस देह से अलग हो। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। ये देह अलग है और आत्मा अलग। ये दोनों अलग अलग चीजें। इसका अभ्यास करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप देह से अलग हूँ। मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप इस देह से अलग हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। इस देह से बिल्कुल अलग। ये अनुभूति बाबा ने कराई और धीरे धीरे बाबा ध्यान मग्न हो गए और इतने मग्न हुए कि प्रभु ये तन आपका, मन आपका, धन आपका, सब कुछ उस पर नौछावर किया। बाबा हीरो के व्यापारी थे। अब बाबा को सारा कारोबार समेटना था। बाबा ने अपने पार्टनर को बोला, अभी इस कार्य को आप करो और मुझे जो देना है वो आप दे दीजिए। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जो आपको देना है। क्योंकि परमात्मा शिव की प्राप्ति के बाद बाबा को ये कागज, पैसे सब पत्थर नजर आने लगे थे। हमें तो रुपए ही नजर आते हैं, लेकिन बाबा को क्या नजर आने लगे? पत्थर नजर आने लगे। और बाबा ने कहा, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अल्पिती हुआ रेणुका राही। जैसे ही शिव बाबा की पहचान हुई, मालूम पड़ा और बाबा ने दूसरा रास्ता यात्रा की ओर चल पड़े। और बाबा का उस समय 33 करोड़ रुपया बाबा को मिला। और बाबा ने माताओं का ट्रस्ट बनाकर, अपने पास भी नहीं रखा, माताओं का ट्रस्ट बनाया और कहा कि इससे इस संस्था का नव निर्माण होना है। मैं तो स्वयं बच्चों का सेवक हूँ, सेवाधारी हूँ। और सेवाधारी कहकर के बाबा ने सेवाएं शुरू कर दी। और बाबा कोई भी सेवा करते थे या कोई भी शिक्षा देते थे तो सबसे पहले स्वयं करते थे, तब दूसरों को कहते थे। बाबा खुद अनुभवी बनकर के कहते थे। केवल बाबा कहते नहीं थे, पहले कहते क्या क्या होता है, क्या परेशानियां होती हैं, उसका कैसे करना होता है, उसका अनुभव करके बच्चों को कहते तो बच्चे उस कार्य को सहज कर लेते थे। तो इस प्रकार से ये संस्था 1937 में शुरू हुई। 36 में भगवान आए, 37 में शुरू हुई और बाबा ने घोर तपस्या करके 1969 को आज के दिन अपना पुराना शरीर छोड़ा। और बाबा को पहले से ही मालूम पड़ गया था कि मैं जाने वाला हूँ। तो 3 दिन पहले दादी प्रकाश मणि को बुलाकर सब चीजें उनको बताकर, सारे विभाग दिखाकर बाबा ने 18 जनवरी शाम को सभी बच्चों को आत्मा का भोजन खिलाया और शरीर का भी भोजन खिलाया। दोनों भोजन खिलाए। बच्चे आज भोजन जल्दी करना है। अब कहने लगे बाबा आज क्यों नहीं, आज बाबा जल्दी भोजन करेगा। तो सबने ज्ञान भी सुना, जल्दी भोजन भी किया। रात्रि को बाबा ने क्लास कराई
और अंतिम 3 शब्द उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर रहना। बाबा झुक झुक कर, पीछे मुड़कर बाबा गए, फिर आए, अच्छा बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर रहना। फिर बाबा मुड़े, अच्छा बच्चे, विदाई। कोई समझ नहीं पाया और बाबा ने दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ देकर अपनी सारी शक्तियां विल कर दी, सर्व गुण विल कर दिए और पंछी आगे की यात्रा के लिए उड़ गया। उस पंछी के लिए आज हम शांति दिवस के रूप में आज का पर्व सारा विश्व मनाता है।